हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं रजनीश कुमार कैरियर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएल एसएसओ के लिए कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। जैसे आपको पता है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमको मीनिंगफुल आउटपुट देता है। मीनिंगफुल इन द सेंस, अगर हम 2+3 इंटर कर रहे हैं तो हमको 5 ही मिलना चाहिए, ना कि कुछ और या 6। वो होता है मीनिंगफुल आउटपुट। आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट के लिए हमारे पास होता है कीबोर्ड, प्रोसेस के लिए हमारे पास होता है सीपीयू और आउटपुट के लिए हमारे पास होता है मॉनिटर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइस से उसको प्रोसेस करता है और हमको मीनिंगफुल आउटपुट देता है। सपोज दैट आप यहां से 2+3 इनपुट दिए, वो प्रोसेस होगा यहां पर सीपीयू के द्वारा और हमको आउटपुट मिलना चाहिए 5। ये होगा मीनिंगफुल। अगर यहां पर आपको 6 मिलता है, ये होता है रॉन्ग, अर्थात ये मीनिंगफुल आउटपुट नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं 3 शब्दों में या 3 लाइन में, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट देता है। इस तरीके से अगर अब हम बात करें कंप्यूटर के कंपोनेंट या कंप्यूटर किन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये इसके 2 मुख्य कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये आपके हार्डवेयर पार्ट होते हैं जिनको आप देख भी सकते हो और आप छू भी सकते हो। अगर हम सॉफ्टवेयर पार्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम इसको महसूस करते हैं कि कमांड दिया जा रहा है। अगर हम सॉफ्टवेयर की परिभाषा के बारे में बात करें, हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अर्थात सॉफ्टवेयर छोटे छोटे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का समूह होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरीके से आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो हम कह सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई कार्य नहीं और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई कार्य नहीं है। इस तरीके से अगर हम थोड़ा कंप्यूटर के हिस्ट्री में जाना चाहें, थोड़ा फ्लैशबैक करेंगे, ज़्यादा नहीं, कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, अगर आपसे कोई पूछ ले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो कंप्यूट शब्द से हुई, कंप्यूट, और जिसका मतलब होता है गणना, जिसका मतलब होता है गणना करना। और इसके अलावा कंप्यूटर के संदर्भ में सबसे पहले गणना करने के लिए किस डिवाइस या उपकरण का विकास किया गया, उसका नाम है अबेकस, जिसको हिंदी में बोलते हैं
गिनतारा, जिसका विकास चीन ने किया था, जिसका विकास चीन ने किया था। इसके बाद आपके डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, इस तरीके से ढेर सारे मैकेनिकल उपकरण आए थे गणना करने के लिए। तो हम इसके बारे में इतना ही करते हैं। आगे हम बात करेंगे मुख्य रूप से कंप्यूटर स्टार्ट कैसे किया जाता है, और हम चाहेंगे कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं, इससे हमारा भी मनोबल और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपसे हम एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे। क्या आप बता सकते हैं कमेंट में उत्तर करके कि वर्तमान में विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है और उसका क्या नाम है, तथा भारत का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन क्या है और उसका नाम क्या है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर, हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका स्टार्ट कैसे होता है, शुरू कैसे होता है। आपको पता है आपके कंप्यूटर में विभिन्न कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आपका एक हो जाता है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ये आपका मॉनिटर हो गया, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, और आप इसके साथ यूपीएस भी ऐड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करता है। आपको पता होगा सबसे पहले हमको पावर सप्लाई दी जाती है, उसके बाद यूपीएस के द्वारा आपके सीपीयू में सप्लाई आती है। तो सबसे पहले जब हम सीपीयू की पावर बटन ऑन करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करने में सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका बूटिंग। आपसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ ले, बूटिंग क्या होती है, बूटिंग प्रोसेस या बूटिंग प्रक्रिया क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बूटिंग प्रोसेस क्या है या बूटिंग प्रक्रिया क्या है और बूटिंग होती कब है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम जब सबसे पहले ऑन किया जाता है, उसमें सबसे पहले प्रक्रिया बूटिंग की होती है, बूटिंग। और बूटिंग आपकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। वन इज हार्ड बूटिंग, एंड कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर ऑन होने में सबसे पहला प्रोसेस होता है बूटिंग का। आपकी बूटिंग दो प्रकार की होती है, हार्ड बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। जिसमें हम हार्ड बूटिंग को कह सकते हैं जब कोई कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले ऑन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं हार्ड बूटिंग, या हार्ड बूटिंग को हम कोल्ड बूटिंग भी बोलते हैं। हार्ड बूटिंग इज आल्सो नोन एज कोल्ड बूटिंग। हार्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जब कंप्यूटर सिस्टम को पहली बार ऑन किया जाता है तो किस प्रकार की बूटिंग होती है, हार्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग होती है। हार्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। तो हार्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग, तो आपका आंसर होना चाहिए जब कंप्यूटर सिस्टम पहली बार ऑन किया जाता है तो आपकी हार्ड बूटिंग होती या कोल्ड बूटिंग। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अगर कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, पहले से चल रहे कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को, पहले से चल रहे
कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को कौन सी बूटिंग कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग। वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग। अब यहां बूटिंग से दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है आपके एग्जाम में, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने पर होने वाली बूटिंग प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपका आंसर होगा हार्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग, दोनों एक ही हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, पहले से चल रहे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने, या एक शब्द इसके लिए यूज करता है वो रीस्टार्ट, रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को रीस्टार्ट, या इसके लिए शब्द यूज कर सकता है रीसेट। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीसेट करने की प्रक्रिया को किस प्रकार की बूटिंग कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग। तो बूटिंग आपकी होती है। आइए आगे देखते हैं बूटिंग के दौरान और कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। बूटिंग के दौरान किस किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है बूटिंग के बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम कभी ऑन नहीं हो सकता है। बूटिंग के बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम कभी भी ऑन नहीं हो सकता है। तो बूटिंग के दौरान सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है पोस्ट। पोस्ट, अगर आपसे पूछे पोस्ट, कभी कभी पोस्ट का फुल फॉर्म पूछ लेता है। पोस्ट क्या है, ये प्रक्रिया होती कब है? पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसे हम बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके अलावा आपसे पूछता है पोस्ट के दौरान क्या होता है, पोस्ट के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आप कह सकते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम यह चेक करता है कि उससे जुड़े हुए पेरिफेरल्स सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहे होते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है, अदरवाइज फिर से रिबूट हो जाता है। तो आपके मन में आ रहा होगा पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स का मतलब होता है उपकरण। आपको पता होगा आप मोबाइल के लिए एक्सेसरी शब्द प्रयोग करते हैं, मोटर बाइक के लिए आप पार्ट का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर से जो जुड़े हुए उपकरण होते हैं उनके लिए हम पेरिफेरल शब्द का प्रयोग करते हैं। पेरिफेरल में आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू इत्यादि चीजें हो सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यही चेक करता है वे सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये होता है आपके बूटिंग के दौरान, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के समय। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है यहां से कि बूटिंग के दौरान सबसे पहले मेन मेमोरी में कौन सा प्रोग्राम लोड होता है? बूटिंग के दौरान मेन मेमोरी में सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम लोड होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग के दौरान सबसे पहले लोड होने वाला मेन मेमोरी में कंटेंट ओएस होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सिस्टम बंद होने पे, सिस्टम ऑफ होने पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस मेमोरी में रहता है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए मेन मेमोरी, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। आपका कंटेंट किस में होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। ये प्रक्रिया आपकी रही पूरी कंप्यूटर स्टार्ट होने की। पोस्ट क्या होता है, पेरिफेरल्स क्या होते हैं, मेमोरी में सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम लोड होता है। अब आइए हम जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले हम ये चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, जो भी हो उसको ज़रूर बताएं। आपको पता है कि यूपीपीसीएल का फॉर्म भी आ चुका है,
एग्जाम डेट भी आपकी लगभग एक्सपेक्टेड है अगस्त सेकेंड वीक में। इसके लिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और आप कोशिश करिएगा डेली डेली वीडियो देखने का और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आइए अब हम बात करते हैं इसके हार्डवेयर पार्ट के बारे में। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हार्डवेयर पार्ट के बारे में। तो हार्डवेयर पार्ट आपका पता है, हार्डवेयर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और जिनको हम छू भी सकते हैं। तो एक एक करके हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉनिटर की, तो आपको पता है मॉनिटर क्या है। तो हम कह सकते हैं मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा मॉनिटर के प्रकार, तो मॉनिटर आपका मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ मॉनिटर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ मॉनिटर कलर के आधार पर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर कलर के आधार पर, तो ये आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, ब्लैक एंड व्हाइट। उसके अलावा कलर मॉनिटर, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर मॉनिटर। कंप्यूटर में कलर की स्पेलिंग यही होती है, ना कि ये होती है COLOUR नहीं होती है। तो कंप्यूटर कलर के आधार पर मॉनिटर दो होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर। आपके ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर में सिर्फ दो कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। आप कह सकते हो काला और सफेद। लेकिन अगर कलर मॉनिटर की बात हम करें तो इसके मुख्य रूप से तीन बेसिक कलर होते हैं कलर मॉनिटर के, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये इसके प्राथमिक कलर होते हैं। कलर मॉनिटर के तीन प्राथमिक कलर रेड, ग्रीन और ब्लू। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर के प्राथमिक रंग कौन है या कितने हैं। तो आप कह सकते हो कंप्यूटर के प्राथमिक रंग मुख्य रूप से तीन होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आपसे इस तरह एक क्वेश्चन और आ सकता है, कलर मॉनिटर में कुल मिला के टोटल कलर कितने होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कलर मॉनिटर में टोटल कलर कॉम्बिनेशन, आप कह सकते हो इन तीनों से मिला के आपके टोटल कलर बनते हैं 256, 256 कलर होते हैं आपके किसके, कलर मॉनिटर में। इस तरीके से अगर अब हम देखें आगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर साइज के आधार पर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर साइज के आधार पर, साइज के आधार पर तो हम कह सकते हैं साइज के आधार पर कंप्यूटर मॉनिटर निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर। CRT, LCD, LED। इसके अलावा हम इधर देख लेते हैं TFT और OLED। ये होते हैं आपके मॉनिटर के प्रकार साइज के आधार पर। सबसे पहले अगर हम बात करें CRT की तो हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। LCD की बात करें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED होता है आपका लाइट एमिटिंग डायोड। उसके अलावा आपका TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म
ट्रांजिस्टर। OLED होता है आपका ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये होते हैं आपके मॉनिटर के प्रकार। हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉनिटर साइज के आधार पर ये होते हैं, कलर के आधार पर, रंग के आधार पर दो, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर। और आपका मॉनिटर एक प्रकार का स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कभी कभार आपके लिए कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सा है। आपके सामने विकल्प दे दे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, तो आपको चुनना होगा मॉनिटर। मॉनिटर आपका एक प्रकार का क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। आइए मॉनिटर के बारे में और पढ़ते हैं कि मॉनिटर पे चित्र कैसे बनते हैं, मॉनिटर पर चित्र का निर्माण कैसे होता है, उसके अलावा मॉनिटर वर्क कैसे करता है, ये चीज़ हम देखेंगे। मॉनिटर पे हम क्या क्या देख सकते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, ये पूरी डिटेल हम मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि मॉनिटर से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आ जाता है, और स्पेशली यूपीपीसीएल या SSC, इन सब में मॉनिटर से क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि मॉनिटर पे पिक्चर का निर्माण कैसे होता है। मॉनिटर पे पिक्चर का निर्माण कैसे होता है, तो मॉनिटर पे अगर हम पिक्चर की बात करें, मॉनिटर पे अगर हम पिक्चर की बात करें, पिक्चर जिसे आप बोलते हो फोटो, तो मॉनिटर पे पिक्चर का निर्माण किससे होता है। मॉनिटर पे पिक्चर का निर्माण आपको पता है पिक्सल्स से होता है। पिक्सल्स जिनको हम डॉट भी बोल सकते हैं, पिक्सल्स या डॉट्स, पिक्सल्स या डॉट। और आपके पिक्सल्स को अगर पूछ ले कंप्यूटर स्क्रीन पर, पिक्चर को मापा किस में जाता है, मेजर किससे किया जाता है, वो नापा जाता है। इसको पिक्सल्स को नापा जाता है किससे, DPI में। DPI, DPI स्टैंड फॉर होता है डॉट्स पर इंच। DPI डॉट्स पर इंच, इसमें पिक्सल्स को नापा जाता है। तो हम कंप्यूटर पे पिक्चर का निर्माण डॉट से होता है, और आपके जो पिक्सल्स होते हैं वो आपके इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आप कह सकते हो कि एक आपका होता है क्षैतिज, एक होता है आपका क्षैतिज, ये आपका है ऊर्ध्वाधर, और एक होता है आपका क्षैतिज। एक मिनट, इस तरीके से जो होते हैं आपकी, इनको हम बोलते हैं, इन पिक्सल्स को हम बोलते हैं क्षैतिज, और इन पिक्सल्स को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, जिनको आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक क्वेश्चन यहां से आता है, रेजुलेशंस क्या होते हैं। रेजुलेशन आप कह सकते हो, रेजुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, अर्थात ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज पिक्सल्स का समूह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजुलेशंस। अगर आपको पिक्सल्स को समझना है तो आप कह सकते हैं, जब भी आप कभी स्मार्टफोन कोई भी लेने जाते हैं, आप कहते हो 10 मेगापिक्सल 15 मेगापिक्सल का कैमरा है, आप ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल वाला कैमरा लेना पसंद करते हैं। तो वही होता है पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने अधिक होंगे उतनी ही आपकी पिक्चर की क्लियरिटी उतनी ही अधिक होगी। ये तो था आपके पिक्सल्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मॉनिटर। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे कीबोर्ड या CPU के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।